सा बच्चा है, कौन सा बड़ा है, कौन औरत है, कौन मर्द है, ये चीज़ें तक नहीं देखी जाती हैं कि लोगों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे तक महफूज नहीं हैं वहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आप जाते हैं और रात के 6 बजे के बाद अगर आप मर भी जाएं, कोई भी इमरजेंसी हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या इसको कॉलोनी नहीं कहते हैं? जहाँ पर आपसे आपके जीने का हक, आपके रहने का हक, वो तमाम आपके बुनियादी हक, वो तमाम बुनियादी सहूलतें आपसे छीन ली जाती है और फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई मसले नहीं है। और यही वजह है कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे, पंजाब में जब हम आ रहे थे, इस्लामाबाद में हम जब आ रहे थे, तो रास्ता रोका गया। हम उन बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर को बेनकाब करने के लिए आए थे। हम उन तकलीफ़ों को, उन माओं की अज़ियतों को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, उन आंसुओं को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, हम वो दिखाने के लिए आए थे। कोई बंदूक हमारे हाथ में नहीं था, कोई हमारे हाथ में कोई बम बारूद नहीं थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की तस्वीरें थी। वो उन तस्वीरों से अगर आपको इतना मसला है तो आप इस जबरी गुमशुदगी का मसला ही हल कर दें, सारा मामला ख़त्म। इस तरीके से क्यों आप तकलीफ़ में डाल रहे हैं? कुछ नहीं रह गया है इन माओं के पास, इन बच्चों के पास, इन बहनों के पास। ये एक आखिरी उम्मीद लेके एक दफ़ा फिर यहाँ पर आए हैं, एक आखिरी उम्मीद लेके। खुदारा इनको मायूस ना करें, खुदारा इनको वापस मायूस होकर ना भेजें। एक दूसरी बात, हमारी आवाज़ को जब हर दफ़ा रोकने की, खामोश करने की कोशिशें की जाती हैं, मैं अपनी बात आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमने हमेशा बोला है, आपने हमारे घर के मर्दों को गायब किया। आपको लगा कि शायद इनकी घर की औरतें अपने घरों से नहीं निकलेंगी, वो शायद आपसे सवाल नहीं करेंगी, लेकिन आज यहाँ पर जो ख़वातीन बैठी हैं वो ही लीड कर रही हैं, वो ही अपने मर्दों के मुकदमात लेकर इस्लामाबाद आई हैं। इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप गलत थे, लिहाजा अभी इस गलती को सुधारें, अभी इस गलती को सुधारने का वक्त है। आप आए, इनसे बात करें। ये वो ख़वातीन नहीं है जो अपने घरों से नहीं निकल सकती हैं, जो बात नहीं कर सकती है, जो जुल्म सह सकती हैं, जो जबर सह सकती है। हम बोलने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है। हमें सबसे पहले बोलने और आज़ादी की बात करने की जो है हमें तलकीन की जाती है। हमें सबसे पहले इस अपनी जो है हक, अपने जो है हकूक़ और तमाम वो एक इंसान की बुनियादी जो हक होते हैं वो हमें लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले उसकी तरगीब दी जाती है। हम नहीं पीछे हट सकते। रियासत को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम खामोश नहीं होंगे और इस तरीके के हरबों से, जिस तरीके से खामोश करने के, डराने धमकाने के तरीके यहाँ पर बार बार हमारे साथ आजमाए जाते हैं, बार बार वो तरीके अपनाए जाते हैं। अभी तक इस रियासत को समझ जाना चाहिए। 14 सालों से अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ सड़कों पर गुजार सकते हैं तो हम इससे मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इससे मज़ीद लॉस कर सकते हैं। हमें अभी तक भी हो सकत है कि हम इससे मज़ीद ज़्यादा हम सब्र करें, हम चीज़ों को फेस करें। अभी तक इस बात को समझ नहीं था, लेकिन रियासत नहीं समझी है तो एक दफ़ा फिर हम यहाँ से आए हैं और ये कहेंगे कि एक दफ़ा हमें भेजा गया तो हम हर दफ़ा आएंगे। आप हमें हर दफ़ा मायूस करेंगे, हम हर दफ़ा पुरुमीद भले हमें इंसाफ ना दें, अब भले हमें मायूस करके भेजें, लेकिन हम पूरी दुनिया को ये ज़रूर बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे छीन लिए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में हम जैसे लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, बलूचिस्तान में खौफ और रास का माहौल है, हर घर में लोग नफसियाती मरीज हैं, बलूचिस्तान को एक जंग में धकेला गया है। हम ये ज़रूर यहाँ पर आएंगे, ज़रूर यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए आप जितनी चाहे FIR करें, जितनी चाहे लाठी चार्ज करें, जितनी चाहे आप जुल्म और जबर अपनी जारी रखें। हमने ये हमेशा से बोला है, हम ये हमेशा से बोलते रहेंगे। शुक्रिया।